चंद दिनों से सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर क़यामत सुगरा का समा है। यूं लगता है जैसे आसमान गिर गया हो या जमीन फट गई हो। काजी फाइज ईसा ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान क्या लिया। हर मेंढकी को जुकाम हो गया। जिसके हाथ में ढोल था इसने पीटना शुरू कर दिया। जिसके पास तबला था उसने बजाना शुरू कर दिया। एक कोहराम मचा हुआ है। अगरचे कोहराम मचाने वालों का दावा है कि वो इंसानी व जमहूरी हकूक की जिदोजहद कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इसके बदले इनको व्यूज की शक्ल में डॉलर्स और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बेपनाह शोहरत नसीब हो रही है। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सियासी तज्जियाकार अमार मसूद ने अपने एक कालम में किया है। वो लिखते हैं कि यूं लगता है जैसे जमहूरियत का परचम सिर्फ इन चंद मारूफ सोशल मीडिया की शख्सियात के दम कदम से फिजाओं में लहरा रहा है, वरना तो ये नजरिया निस्तो नाबूद हो जाना था। जैसे जमहूरियत के वाली वारिस यही चंद लोग हैं, बाकी सब ढकोसला है। जमहूरियत इन चंद यूट्यूबर्स के दम कदम से सांस ले रही है, बाकी ना अदलिया कोई काम कर रही है, ना पार्लियामान सांस ले रही है, ना सिविल सोसाइटी में कोई जान बाकी रही है। बात दरअसल ये है कि इस वक्त काजी फाइज ईसा के फैसले के खिलाफ बात करना मशहूर होने का सबसे सादा और आसान नुस्खा है। शोहरत का तीर बहदफ नुस्खा है। इससे व्यूज भी मिलते हैं, तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स में शोहरत भी नसीब होती है, ट्रेंड्स में भी नाम आता है, डॉलर्स भी मुकद्दर में लिखे जाते हैं, जमहूरियत पसंद होने का तमखा भी मिलता है और इंसानी हकूक का नारा लगाने की सहूलत भी होती है। ये मशहूर होने का आसान नुस्खा है। अमार मसूद के मुताबिक तारीख में अहम काम करने वाले लोग सिर्फ मशहूर लोग नहीं होते, इनके अलावा भी लोग होते हैं जो वक्त के धारे के खिलाफ चलते हैं और फिर भी मंजिल पाते हैं। मसलन हमारे एक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी होते थे, जिन्हें हम तमाम मसाइल का हल समझते थे और जिन्होंने इस मुल्क की सबसे बड़ी तहरीक को बेनतीजा कर दिया। इस चीफ जस्टिस ने हर छोटे से छोटे मामले, हत्ता के समोसे तक पर भी सोमोटो लिया, जो बहुत मकबूल हुआ। इन्होंने तमाम मुल्क की मसाइल को पसे पुश डालकर एक मारूफ अदाकार के सामान से बरामद करदा शराब की 2 बोतलों पर सोमोटो लिया। इन्होंने इस पर शोहरत खूब कमाई, मगर इंसाफ के चेहरे पर कालक मल दी। इसी तरह साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के चंद फैसले ऐसे थे जो बड़े मकबूल हुए, मगर इनके नताइज सबके सामने हैं। वो एक दफा अपने पूरे तकब्बुर और फिरौनियत के साथ एक सरकारी अस्पताल में घुस गए, जहां बावर्ची खाने में जाकर अस्पताल के सबसे बड़े अफसर को धमकाने लगे। इस हरकत से वो बड़े मशहूर हुए, अगरचे ना ये इनका काम था, ना इनका मनसब इसकी इजाजत देता था। PKLI में इन्होंने नादीदा करप्शन पकड़ने की खातिर लाखों मरीजों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया, जिनका मुफ्त इलाज होना था। देखा जाए तो ये इस वक्त के बहुत मकबूल फैसले थे। और फिर डैम फंड से कौन वाकिफ नहीं। साकिब निसार बाबाए डैम फंड कहलाए, फिर फंड में खुर्द बुर्द की। वक्ती तौर पर तो वो निजात दहिंदा कहलाए, मगर वक्त ने साबित किया इनके सब फैसले मकबूल फैसले थे, मगर तारीख में इनकी कोई जगह ना थी। जमाने ने इनके फैसले को जूते की नोक पर रखने के काबिल भी नहीं समझा। अमार मसूद कहते हैं कि अब जरा तारीख के 2 गैर मकबूल फैसलों की तरफ आते हैं, जो मकबूल नहीं थे मगर दुरुस्त थे। ये बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर था या दूसरा। खानदानी मनसूबाबंदी के मौजू पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही थी, जिसमें बेनज़ीर शहीद ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हैसियत से नुमाइंदगी करना थी। पाकिस्तान ताज़ा ज़ियाउल हक के जबर व इस्तबदाद से निकला था। लोगों की सोच में जमात इस्लामी छाई हुई थी। पूरे मुल्क में कोहराम मच गया कि एक तो खातून वज़ीर आज़म और फिर खानदानी मनसूबाबंदी के मौजू पर कॉन्फ्रेंस। बेनज़ीर चाहती तो मकबूल बयानिए के सामने सर तस्लीम खम कर लेती और इस कॉन्फ्रेंस में ना जाती, मगर इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और कमाल जुमला कहा कि लीडर्स का काम हजूम की मंशा की इताअत करना नहीं होता, बल्कि इन्हें राह दिखानी और इनकी रहनुमाई करना होता है। दूसरी मिसाल भुट्टो फांसी केस की है। इस केस का फैसला 4-3 से आया था। मौलवी मुश्ताक के साथ 3 और जज मिले। इन्होंने तारीख की सबसे बड़ी गलती की, लेकिन इस वक्त बहुत मशहूर हुए, तहम आज तारीख इन पर थूकती है। जज सफदर शाह, दुराब पटेल और मोहम्मद हलीम इस वक्त ज़िया के जबर के बावजूद तारीख की दुरुस्त सिमत पर खड़े रहे। ये मशहूर नहीं हुए, लेकिन तारीख आज इन्हें दुरुस्त मानती है, इनको सल्यूट करती है। इसी तनाजुर में काजी फाइज ईसा के फैसले को देखें। इन्होंने फैसला सियासी सूरत हाल को देखकर नहीं दिया, व्यूज, शेयर्स, लाइक्स और ट्रेंड्स देखकर नहीं दिया, PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाजायज होने को देखकर दिया। ये गैर मकबूल फैसला जरूर है, लेकिन तारीख बताती है कि दुरुस्त सिमत पर रहने के लिए ऐसे गैर मकबूल और दिलेराना फैसलों की कौमों को जरूरत होती है। इस फैसले के नाकिदीन की राय ये है कि सियासी जमात बनाना
बुनियादी हक और लोगों का अपनी पसंद की सियासी जमात को वोट देना भी बुनियादी हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम करके इस बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी की गई है। तहरीक इंसाफ के वकला भी इसी बात पर बजिद रहे कि एक सियासी जमात को इंतखाबी मैदान से बाहर निकालने का मतलब है कि इंतखाबात आज़ादाना और मुंसिफाना नहीं होंगे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की बंदिश चूंकि आइन नहीं लगाता, इसलिए ये बंदिश बेमानी है। अमार मसूद के मुताबिक इस दलील में बज़ाहिर काफ़ी वजन नज़र आता है, लेकिन सवाल ये है कि आइन में कहाँ लिखा है कि नौकरी पाने के लिए आपको शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी है। आइन तो कहता है कि रोज़गार इंसान का बुनियादी हक है। तो कहा जा सकता है कि मुझ पर शनाख्ती कार्ड की पाबंदी लगाकर मेरी हक तलफी की जा रही है। आइन में नहीं लिखा कि कारोबार और ड्राइविंग के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है। इसी तरह से इलेक्शन एक्ट में इंट्रा पार्टी की शर्त है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।